अच्छा जी, आज हमारा एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का लेक्चर नंबर 21 है। और आज से हम वन एक्ट प्लेज जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। और वन एक्ट प्लेज दो हैं। पहले हम बियर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बॉय कम्स होम। ठीक है। तो ये जो बियर है, इसको लिखा है एंटन चीखोव ने। ठीक है। और ये रशियन राइटर है, यानी ये एक रशियन वन एक्ट प्ले है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो आपको जरा हाईलाइट में कर देता हूँ। एक तो ये है कि इट इज अ फार्स। ठीक है ना, फार्स। अब फार्स क्या होता है? फार्स होता है जी कॉमेडी ऑफ मैनर्स विद क्रिटिसिज्म। ठीक है। यानी इसमें मैनर्स की कॉमेडी की जाती है बड़े लाइट वे से। और उसका जो अल्टीमेट जो मोटिव होता है वो तनकीर हो। ठीक है। अच्छा, इसको जो है आप ह्यूमरस भी कॉमेडी कह दिया तो वो बात खत्म हो गई। फार्स भी वही चीज होता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि इसको बॉयस्ट्रस, ये बॉयस्ट्रस प्ले है। इट इज बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस प्ले। ठीक है। यानी कि बड़ा शोर गुल वाला एक्शन, एक्शन लीड टू नो एक्शन। ठीक है। यानी इसमें सिर्फ लफ्जी गोलाबारी होती है, बाकी कोई एक्शन नहीं होता है। सही है। तो बेसिकली ये तनकीद है। यानी ये मर्दों के ऊपर, उनके मैनर्स के ऊपर, उनके रवैयों के ऊपर, औरतों के मैनर्स के ऊपर, उनके रवैयों के ऊपर जो एंटन चीखोव है उसने तनकीद की है। और इसमें दो ही करेक्टर हैं, और दोनों जो हैं वो कंट्रास्टेड हैं। ठीक है। कंट्रास्टेड, कंट्रास्टेड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि उनके कोलोफिल में तजाद है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते हैं। सही है। अब ड्रामे का सीन क्या है? सीन है कि एक औरत है जिसका नाम पोपवा है। ठीक है। और उसके हस्बैंड की तकरीबन 6-7 माह पहले डेथ हो चुकी है। और वो रोज उसकी याद में आंसू बहाती है। और जब ड्रामा शुरू होता है तो वो ना रो रही है और अपने खामन की फोटोग्राफ से बातें कर रही है, और ये कहती है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं किसी अजनबी से नहीं मिलूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर आंसू बहाती रहूं। ठीक है। उसका मुलाजिम उसे समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। अच्छा, इसी दौरान एक करेक्टर जी एंड इसी दौरान एक करेक्टर है जिसका नाम है स्मिरनॉफ। ठीक है। स्मिरनॉफ ये एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और लैंडलॉर्ड है। तो इसके खामंद, यानी पोपा के जो खामंद है उसने इससे कुछ उधार लिया होता है। ठीक है। बेसिकली ये जिम्मेदार है ना, उसने ना इससे अपने घोड़ों का जो चारा है ना वो खरीदा होता है। तो उस चारे के जो पैसे हैं वो अभी इन्होंने पे करने हैं। वो तकरीबन कोई 1200 रूबल जो है वो बनते हैं। तो जो स्मिरनॉफ है वो अब आया है जी अपना पैसा लेने के लिए। 1200 रूबल्स, रूबल रशियन पैसे को कहते हैं। अच्छा, पहले तो ये उससे मिलती नहीं है, फिर वो जबरदस्ती इससे मिलता है। ठीक है ना, और डिमांड करता है कि मेरे पैसे मुझे दे दो। तो ये जो कहती है कि मैं इस वक्त एक सैडनेस की कैफियत में हूँ, तो आप ऐसे करना कि परसों आ जाना, मेरा स्टीवर्ड जो है वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो परसों पैसे ले जाना। वो कहता नहीं, मैं आज पैसे ले जाऊँ। तो दोनों में एक हार्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाता है। ये खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालता है और वो मर्दों के ऊपर कीचड़ उछालता है। और बाजिद हैं। स्मिर्नॉफ कहता है कि मैं आज ही पैसे लेकर जाऊंगा, और वो कहती है कि परसों पैसे लेकर जाना। अब फाइनल डिसीजन ये होता है कि हम एक ड्यूल, यानी फाइट विद 2 पर्सन, फाइट बिटवीन 2 पर्सन विद पिस्टल,
ड्यूल लड़ लेते हैं, जो जीत जाएगा, अगर तुम जीत जाओगे तो आज पैसा ले लेना, और अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं परसों पैसे दूँ। ठीक है। अब पिस्टल आ जाते हैं, ये रेडी हो जाते हैं, लेकिन ये कहती है कि मुझे सिखाओ कि हाउ टू फायर। तो ये उसको ट्रेनिंग देता है, और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शादी करने के लिए रजामंद हो जाते हैं। यानी शुरू में इनकी बढ़के और जुगते और पता नहीं क्या क्या, और एंड पे जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा आदमी जो जो सिर्फ एक दिन के लिए आया है, ठीक है ना, पहले ये कह रही कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, किसी अजनबी से मिलूंगी नहीं, कभी शादी नहीं करूंगी, तो एंड पे जो है ना वो मुनारफ हो। सही है। और वो जो स्मिर्नॉफ है वो भी ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लव अफेयर्स किए हैं, लेकिन अब मैं इन कामों में नहीं पड़ने वाला, मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक है। मेरे ऊपर डोरे डालने की जरूरत नहीं है। तो वो भी इसके हुस्न का शिकार हो जाता है। किस्सा मुसर ये है कि दोनों एंड पे जो है वो शादी के लिए रेडी हो जाए। क्लियर हो गया जी। इट इज फारसिकल प्ले, वही तंजिया, मजाहिया। ठीक है। प्ले है फुल ऑफ फन एंड नॉइज, जिसमें हंसी मजाक है, हंसी मजाक। इन विच एक्शन लीड्स टू नो एक्शन, इन एक्शन नहीं होता, बस बातें ही हैं, बढ़के ही हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स आर कंट्रास्टेड, दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो मुतजाद हैं। एंड दिस कंट्रास्ट क्रिएट फन एंड लाफ्टर, इससे हंसी मजाक पैदा होता है। ठीक है। ये जो कंट्रास्ट है, इससे हंसी मजाक पैदा होता है। पोपो इज अ विडो, ये बेवा है जी, हु आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हु आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रॉमिसेस, वादा करती है दैट शी वुड नेवर मैरी, कभी शादी नहीं करेगी, गो आउट ऑफ द हाउस, कभी घर से बाहर नहीं जाएगी, एंड वुड नेवर मीट एनी स्ट्रेंजर, और किसी अजनबी से नहीं मिले। ठीक है ना। अब ये बातें ज़हन में रखिएगा। फ्रॉम दिस वन कैन गेस, जब हम ये पढ़ते हैं ना कि वो ये वादे कर रही है, तो इससे हमें अंदाजा होता है, गेस होता है, दैट शी इज वेरी सिंसियर एंड लॉयल वुमन, बड़ी बावफा औरत है, अपने खामन से मुखलिस है मरने के बाद भी। बट एज अ प्ले प्रोग्रेसेस, जो जो ड्रामा आगे बढ़ता है, शी गोज अगेंस्ट हर प्रोमिसेस, अपने वादों के खिलाफ है, एंड इज रेडी टू मैरी अ पर्सन, और एक ऐसे आदमी से शादी के लिए तैयार हो जाती है, हु विजिट्स हर फर्स्ट टाइम, जो पहली दफा इसकी जिंदगी में आया है, यानी एक अजनबी। स्मिर्नॉफ इज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, ये रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर एज वेल एज अ लैंडलॉर्ड, जिम्मेदार है, who visits Papua to take his 1200 rubles back, जो पपुआ से मिलने आता है अपने 1200 जो रूसी रूबल्स हैं वो वापस लेने की। ठीक है। नंबर 7, इन द बिगिनिंग ही आल्सो शो हिमसेल्फ एज ए डिटरमिन्ड मैन, कि बड़ा वो पुरअज़म है। ठीक है, बड़ा वो डिटरमिन्ड है। बट सून फॉल्स विक्टिम ऑफ पोपा ब्यूटी, लेकिन पोपा खूबसूरती का शिकार हो जाता है, एंड इज रेडी टू लेट हिज ग्रेडेड गो, और अपना उधार भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 8, पोपा इज नॉट रेडी टू पे द मनी, वो रेडी नहीं है, यानी वो कहती है मेरे मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, एंड सेज दैट शी विल पे द मनी द डे आफ्टर टुमारो, परसों। अच्छा जी। नंबर 9 जो है वो है जी, स्मिर्नॉफ सेज दैट ही विल टेक द मनी द डे आफ्टर द सेम डे, कि मैं आज ही पैसे लेकर जाऊंगा, एज ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 10 है, देयर स्टार्ट्स अ हॉट आर्गुमेंट बिटवीन द टू, यानी दोनों के दरमियान एक ना आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। दे डिसाइड टू फाइट अ ड्यूल टू सेटल द इशू, कि हम ड्यूल लड़ लेते हैं। इन द मीन टाइम दे बोथ स्टार्ट्स लाइकिंग ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, एंड आर रेडी टू मैरी, और शादी के लिए तैयार हो। सो बोथ द कैरेक्टर्स बिहेव अपोजिट देयर टॉक्स, यानी उनके कॉलोफेर में तजाद। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं जी सेकंड जो है वाले प्ले, वो है द बॉय कम्स होम। ठीक है ना। अब ये लड़का वापस घर आता है। ठीक है ना। ये लड़का कौन है जी? फिलिप। फिलिप्स कम्स होम आफ्टर सर्विंग
4 years इन वॉर, ठीक है ना, यानी जंग में 4 साल लड़ने के बाद ये घर वापस आया, ठीक है। और ये भी एक कॉमेडी है, इट इज अ कॉमिकल प्ले, ठीक है। यानी इसमें ये जो अंकल है, जो कि एक बड़ा सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट पर्सन है, ठीक है, अंकल जेम्स इज अ सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है ना। तो फिलिप जो है उसका जो स्ट्रिक्टनेस है, जो उसकी जो एक सो कॉल्ड नाम निहाल सख्ती है, जो रूल्स है रेगुलेशन है, उसको वो जो है वो सारे एलुजन जो है वो तोड़ देता है। तो ड्रामे की जो हाइट है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स, ऑफ ड्रीम, ठीक है ना। असल के ड्रीम जो है वो रियलिटी ब्रेकर है, ड्रीम इज अ रियलिटी ब्रेकर। यानी कि अब सीन कुछ ये है कि जो अंकल जेम्स है ना, वो बड़ा सख्त किस्म का आदमी है, और वो है नहीं, ठीक है ना। ये उसकी फिजीक इतनी नहीं है जितनी उसने सख्ती अपने ऊपर तारी की हुई है। यानी घर में खाने के प्रॉपर जो है ना वो टाइम रखा हुआ है, सिगरेट जो है ना वो अलाउड नहीं है पीना, ठीक है ना, उसकी मर्जी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है। तो फिलिप जो चूंकि ये 4 साल बड़ा सख्त टाइम जो है ना जंग में बॉर्डर पे रहा है, फ्रंट लाइन पे, तो अब वो घर वापस आया है बस इंजॉय करने के लिए। उसके नज़दीक लेट उठना, अपनी मर्जी का नाश्ता करना, सिगार पीना, ठीक है ना, और रेड बस पे, लंदन की रेड बस पे सफर करना, फुटपाथ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, यही बस जिंदगी को वो एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अंकल जी हम जो है ना वो इसके खिलाफ है। तो एक दिन वो तहिया करता है कि मैंने आज फिलिप को जो है ना वो सबक सिखाना है। अच्छा, अब अपनी मिसेज एमिली को कहता है कि जाओ फिलिप को बुला के लाओ। तो वो बुलाने चली जाती है, तो ये बैठा बैठा ना सो जाता है। अब आगे जो ड्रामा है वो ख्वाब में होता है, यानी ख्वाब शुरू हो जाता है। ख्वाब में फिलिप आता है, तो उसके हाथ में टोस्ट भी है, सिगार भी है। तो ये इसको काफी नापसंद करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो दोनों में एक हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाता है, सही है। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अंकल जेम्स जो है ना उसकी निगरानी में ये है। फिलिप के रियल जो वालिदैन है वो तो नहीं है इस दुनिया में, तो ये उसकी निगरानी में है। तो वो भी आगे से ताकत का जवाब ताकत से देता है, ठीक है। वो अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है, फिर बम निकाल लेता है, और कहता है कि ये एक एक्सीडेंट होने जा रहा है, ये चल जाएगा और अंकल जेम्स जो है उस दुनिया में नहीं रहेंगे। बस वो पिस्टल और बम देखकर जो है वो अंकल जेम्स जो है वो बिल्कुल वेट कैट की तरह हो जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है, घुटनों पे आ जाता है। तो फिलिप कहता है अच्छा तुम बैठो मैं अभी आ रहा। अच्छा, फिलिप फिर चला जाता है। अच्छा, उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है, फिर रियल फिलिप आता है। वो बड़े अदब से बोलता है अंकल जी आपने मुझे बुलाया था, लेकिन इसके ऊपर वो ख्वाब का बड़ा गहरा असर होता है, ठीक है। तो ये कहता है नहीं तुम ठीक है, अगर तुम आर्किटेक्ट बन, यानी ये ख्वाब का इतना वो डरा हुआ है कि उसकी बात शुरू करने से पहले उसकी हर बात मान लेता है अंकल जी। ठीक है, तुम आर्किटेक्ट बन जाओ, तुम अपने पैसे भी ले लो, दिस एंड डैट, ठीक है ना। वो कहता है नहीं जी, मैंने अब फैसला किया है कि मैंने अपना पिस्टल अब सेल आउट कर देना है, और मैंने आपके साथ जो जेम्स का बिजनेस है वही करना है। तो जब वो पिस्टल के सेल आउट की बात होती है, तो वो ख्वाब वाला सीन जो है ना वो अंकल जेम्स के जेल में घूमता है। बहरहाल एंड पे दोनों जो है ना वो एक दूसरे अपने चेंज रवैये के ऊपर जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहका लगाते हैं, और वहां पे ड्रामा जो है वो खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया जी? जी। अच्छे, अब इसके पॉइंट्स हैं। ये नंबर 1, एलन एलेक्जेंडर मिलने, ठीक है, ये राइटर है, वाज अ फेमस कॉमेडी राइटर हु रोट दिस प्ले एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर ये ड्रामा लिखा।
दिस वन प्ले टेल्स अस अबाउट जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप के बारे में भी है, क्योंकि अंकल जेम्स जो है अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं फिलिप के ऊपर, फिलिप आगे से रेजिस्ट करता है। द ओल्डर जनरेशन कैनॉट इम्पोज, इम्पोज होता है मुसल्लत करना, दे डिसीजन ऑन द यंगर जनरेशन बाय फोर्स, फोर्स ताकत से, कि ताकत से वो फैसले उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते जो बड़ी जनरेशन के लोग हैं। द ओल्डर जनरेशन थिंक, ये सोचती है that they are always right, कोई हम ही सही है, and they have full authority over the younger generation, और जो यंगर जनरेशन है वो इनके गुलाम है। The younger generation is not ready to be led by the nose, ये लकीर के फकीर नहीं है, यानी ये नहीं, इनको हांका नहीं जा सकता। अंकल जेम्स सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट पर्सन, नाम निहाद, अंडर द कॉस्ट्यूम ऑफ फेक स्ट्रिक्टनेस, जिसने एक जाली कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ठीक है ना, एक लिबादा ओढ़ा हुआ है। wants to teach a lesson to फिलिप, फिलिप को एक लेसन सिखाना चाहता है। फिलिप आफ्टर सर्विंग द आर्मी फॉर 4 years इज नाउ इन लयर मोड, अब वो लयर मोड में है, यानी वो जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, टू एंजॉय। ही इज नॉट रेडी टू ओबे एनी कमांड ऑफ अंकल जेम्स, वो उसका हुक्म मानने से कासर है, ठीक है। एंड गोज ऑन वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय अंकल जेम्स, वायोलेट खिलाफ वर्जी, अंकल जेम्स के बनाए हुए कवानीन की, रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर। अंकल जेम्स स्लीप्स व्हाइल वेटिंग फॉर फिलिप, फिलिप का इंतजार करते हुए सो जाता है। इन ड्रीम ही टेक्स अ स्वेयर एटीट्यूड, सख्त रवैया अख्तियार करता है फिलिप के साथ। नंबर 10, फिलिप आल्सो यूजेस फोर्स अगेंस्ट फोर्स, वो भी ताकत का जवाब ताकत से लेता है। ही टेक्स आउट पिस्टल एंड बॉम्ब फ्रॉम हिज कोट पॉकेट, ठीक है ना, वो जेब से वो पिस्टल और बम निकाल लेता है। सीइंग दिस अंकल जेम्स बिकम अ वेट कैट, भीगी बिल्ली, यानी ये वो उसकी अलामत है जैसे खौफ की। वो वेट कैट बन जाता है एंड एग्रीज टू फिलिप आर्ग्यूमेंट, और उसकी बातों से एग्री कर जाता है। व्हेन द ड्रीम इज ओवर, जब ख्वाब खत्म होता है, रियल फिलिप कम्स, फिर वो रियल आता है एंड एग्रीज टू अंकल जेम्स, अब वो उसकी बातों से एग्री कर जाता है। अंकल जेम्स रूल्स एंड ही वांट्स टू जॉइन हिज जैम बिजनेस, कहता है मैं अब तुम्हारे साथ जैम बिजनेस ही ज्वाइन करूंगा। क्लियर हो गया जी।